हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं जेपी सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाऊंगा। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका भाव निकल रहा है, अर्थ करते हैं प्रेजेंट माने वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, और टेंस माने समय या टाइम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसी क्रियाएं जो वर्तमान में लगातार जारी रहती हैं, यानी कि जिस समय वक्ता बोल रहा है उस समय कार्य हो रहा है, उन क्रियाओं को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दूसरे नाम भी हैं रियल टेंस। इसको रियल टेंस भी कहते हैं क्योंकि जब वक्ता बोलता है उस समय वो कार्य करता है, इसीलिए इसको हम रियल टेंस बोलते हैं। दूसरा नाम इसका है प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस इसलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो उसमें गति होती है, उसमें प्रोग्रेस होती है, उसमें उन्नति होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पहचान बताऊंगा, फिर हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, फिर आपको मुख्य क्रिया बताऊंगा, तो इसका मतलब है इसमें प्रोग्रेस हो रही है, आगे उन्नति हो रही है। इसको इम्परफेक्ट टेंस भी इसलिए कहते हैं कि इसमें ऐसी क्रिया होती हैं जो वर्तमान में भी हो रही हैं और भविष्य में होने का अनुमान है, यानी कि वर्तमान में वे पूरी नहीं होती हैं। इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कह देते हैं। तो ये क्लियर हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीन उपनाम भी हैं, रियल टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस और इम्परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं हम पहचान क्या है, यानी ये मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान में क्रियाएं लगातार जारी रहती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मानते हैं। तो पहचान क्या है इसकी? रहा है, रहे हैं, रहा हूं। ये तो इस टेंस की पहचान हो गई। रहा है, रहे हैं, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। तीन हेल्पिंग वर्ब है इसकी, इज, एम, आर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको पिछले टेंस में बता ही दिया था। सी, ही, इट, नेम आदि को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। अब आती है आपकी आर। प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम आर लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे दे है, वी है, यू है, अनेक व्यक्ति हैं या प्लूरल नाउन्स है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एम आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। एम का प्रयोग मैं के साथ करते हैं। आई मीन्स मैं के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं। कितनी है? तीन, इज, एम, आर। तीनों को मैंने क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो ये क्लियर हुआ, पहचान हो गई। रहा है, रहे हैं, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम, आर। ये भी क्लियर हो गया। सिंगुलर के साथ इज लगा देंगे और प्लूरल के साथ आर लगा देंगे और आई के साथ एम लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं? आईएनजी। अब देखते हैं हम सेंटेंस, हिंदी से अंग्रेजी बनाना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं हम सबसे पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस ही आता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं हम। इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखा है आपको। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब बात आती है हमारी, और भी तीन तरह के सेंटेंस रहते हैं। तो देखते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव, इसी टेंस का नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। यही सूत्र है अपना। जो ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसके बाद नॉट जोड़ देंगे तो वाक्य अपना कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि जो अपना सब्जेक्ट होता है उससे पहले तो हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब। जो ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो हमारा वाक्य कैसा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और अंत में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस।
तो जो इसी का बताया वही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, इसमें नॉट और लगा देंगे। तो ये वाक्य अपना कैसा बन जाएगा, इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। अब हम चारों वाक्य में आपको बताता हूं। सबसे पहले देखते हैं, वो है एक फूल तोड़ रहा है। तो यहां रहा है पहचान हो गई कि ये वाक्य अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हमें देखना है राह जो दिया है इससे पहले जो शब्द दिया हुआ है तोड़, यही अपनी वर्ब होगी। अब पहले दो तरह से मैंने आपको बताया, अब तोड़ कौन रहा है, कौन शब्द कर देंगे, तो वह तोड़ रहा है, ये अपना सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। तोड़ना अपनी वर्ब निकल के आ गई, राह है ये पहचान हो गई और इससे पहले जो शब्द दिया हुआ वो अपनी वर्ब हो गई। अब क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है एक, तो ये अपना ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। अगर हिंदी से अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करनी है तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इस सूत्र का भी फॉलो कर सकते हैं और ये सूत्र भी फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको मैं बहुत आसान विधि बताता हूं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है अपना, ही। इसके बाद हमें क्या करना है, पीछे आ जाओ, राह एक रही है, रहे की पहचान क्या है, ये पहचान है, तो इसी की जो ये अंग्रेजी मानेंगे तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इज एम आर इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। तो राह है की अंग्रेजी क्या हो गई, हमारा ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इसलिए एज हो गई। इसके बाद वर्ब ले लो, वर्ब मीन्स वर्ब की अंग्रेजी क्या होगी, पिलक, PLUCK। इसमें क्या करना है, हमको ING लगानी है, ING लगा दी। इसके बाद हमारा क्या शब्द आ रहा है, एक फूल, ए फ्लावर, ए फ्लावर। ये बन गया अपना हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इस सूत्र का आधार देख लो, वह सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट वह हो गया, वह की अंग्रेजी ही हो गई। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ एज लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब प्लक हो गई, प्लक में क्या लगाना है, ING लगानी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ए फ्लावर। यहां एक बात और मैं समझा देता हूं आपको, तोड़ने की अंग्रेजी एक होती है प्लक और एक होती है ब्रेक। इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फूल पत्ती अगर हमको तोड़नी है, फूल पत्ती, तो हम वर्ब लेंगे प्लक। अगर किसी वस्तु को तोड़ने की बात आ रही है, जैसे वो कुर्सी तोड़ रहा है या वो खाट तोड़ रहा है, तो इसके लिए आएगी आपकी ब्रेक, यानी कि कोई वस्तु या चीज को तोड़ते हैं तो हमारी ब्रेक आएगी। ये दो वर्ब का आप ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जब हमारा सिंपल सेंटेंस बना दिया, जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया तो नेगेटिव बनाने में कुछ नहीं लगता, एक चुटकी में बना सकते हैं हम। तो ही इज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लकिंग ए फ्लावर, ये नेगेटिव हो गया। अब कह रहा है जब हमारा ये बन गया तो वो कह रहा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लिख देंगे, बस बाकी का सेम रहेगा। तो बना देंगे हम इज ही प्लकिंग ए फ्लावर और प्रश्नचिन्ह लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट के बाद जो बता रहा है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो इज ही नॉट प्लकिंग ए फ्लावर्स, फ्लावर और प्रश्नचिन्ह लगा देंगे। ये हुआ हमारा एक वचन सब्जेक्ट वाला वाक्य। अब देखते हैं दूसरा, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वही पहचान हो गई, रहे हैं। कौन से टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। अब हमें देखना है वर्ब, रहे से पहले जो शब्द दिया हुआ है वर्ब हो गई। कौन खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको वाक्य बना देना है, दोनों तरह से बन जाएगा। जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कर सकते हैं या आप जो पीछे से बना रहे हैं उस तरीके से बना सकते हैं। पहले पीछे से मैं बना के बताता हूं आपको। पहले तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट मीन्स वे, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। इसके बाद हमें देखना है पीछे से चलना है सीधा ही, रहे की अंग्रेजी क्या होगी, वही एज एम आर। यहां दे करता कैसा है, बहुवचन, इसलिए सही क्रिया क्या आएगी, आर। इसके बाद क्या चलना है, अगला शब्द कौन सा, खेल, खेलने की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले,
प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी। इसके बाद आगे क्या आ रहा है, क्रिकेट। ये बात हो गया। अगर दूसरे तरीके सूत्र के हिसाब से फॉलो करते हैं तो पता पड़ गया, पहले सब्जेक्ट क्या, वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, बहुवचन इसलिए। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और प्ले में क्या लग रहा है, आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, आर दे प्लेइंग क्रिकेट और परसेंट चिन्ह बना। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट और परसेंट चिन्ह। अब देखते हैं हम आपको इसके बाद बताते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो हुई अपनी ट्रांसलेशन के बारे में एक बार और पुनः आपको याद दिला देता हूं, एक बार आपको और समझा देता हूं। पहचान, रहा है, रहे हैं, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। इसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अपना सूत्र हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दो और ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी एग्जाम में, चाहे स्कूल की एग्जाम्स है, चाहे आपकी कॉलेज की एग्जाम्स है, चाहे आपकी कंपटीशन की एग्जाम्स है, सब में आपको एग्जाम्स हैं, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही पूछा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 नियम हैं, आपके 3 रूल्स हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है और इनसे आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो भी सेंटेंस देगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं, और आज के बाद इनको आप भूलेंगे भी नहीं। बहुत 3 नियम हैं, 3 रूल्स हैं और वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले वही एडवर्ब देखनी है हमको। एडवर्ब अपनी दिया हुआ है, नाउ, टुडे, नाउअडेज, स्टिल, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, etc। ये आपके जो एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब अगर किसी अंग्रेजी सेंटेंस में दिए हुए हैं तो आप तुरंत आंख मिच के कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे पहुंच जाएंगे। इन एडवर्बों को आपको मन में गांठ बांध के नहीं, आपको रख लेना है कि नाउ, टुडे, नाउअडेज, स्टिल, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। अगर ये एडवर्ब आपके दिए हुए हैं, किसी वाक्य में ये शब्द दिए हुए हैं, तो उसमें आपको एजेमार साइक्रिया लगानी है, एजेमार में तो साइक्रिया लगानी है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। आपका आंसर सही हो जाएगी, आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम, एक वाक्य दिया हुआ है, ही राइट ए लेटर नाउ। तो इसमें क्या दे रखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये दे रखा है नाउ। नाउ दिया हुआ है तो आप सीधे कहाँ पहुंचेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहुंच जाएंगे। अब हमें देखना है साइक्रिया एजेमार होती है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कर्ता कैसा है, एक वचन। तो अपना आंसर जो होगा साइक्रिया होगी यहाँ एज। अब है राइट, राइट में एक चीज़ और आ रही है कि लास्ट में ई लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी वर्ब के बाद में अगर ई लगा हुआ है तो उसमें हम ऐसे जैसे वर्ब है, एक लव है, राइट है, ये जो वर्ब दी हुई है, इन वर्बों का हमें ध्यान रखना है। जिस वर्ब के अंत में ई हो और उसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना, और ई अक्षर को हटा देते हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें ई को नहीं हटाया और आईएनजी जोड़ दिया तो आपका जो करेक्ट फॉर्म वर्ब है वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जिस वर्ब के अंत में ई हो उस ई को हटा करके ही आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे इज राइटिंग,
आपको समझा दिया है। जैसे लव है, राइट है, और भी वर्ब है तो उनमें आईएनजी जोड़ना है तो ई को हटा देना है। लविंग, राइटिंग, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। सी गो टू जयपुर टुडे। टुडे शब्द आ गया तो कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो क्या सब्जेक्ट कैसा है अपना? एक वचन है, वही इज गोइंग। अगला वाक्य देखते हैं। ही लाई ऑन ए सोफा नाउ। क्या आ रहा है? नाउ आ रहा है। इसमें भी ध्यान रखना है आपको, LIE दिया हुआ है। ऐसे वर्ब है लाई, डाई, टाई। अगर ये वर्ब आपकी कहीं आ रही है और इनमें हमें क्या जोड़ना है? इनमें हमको ING जोड़ना है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो IE है इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे? Y लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसके स्थान पे Y लगाएंगे और तब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? ING। जैसे लाइंग, डाइंग और टाइंग। ये आपको ध्यान रखना है विशेष। अगर इसमें भी ING आपने जोड़ दिया सीधा ही तो आपका वाक्य, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए क्या आ जाएगा? इज लाइंग। अगला वाक्य देखेंगे। दे प्लग फ्लावर एट प्रेजेंट। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एट प्रेजेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट किस टेंस की पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। करता कैसा है? बहुवचन। दे करता कैसा है? बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। मुख्य क्रिया में क्या लगा देंगे? ING, प्लकिंग फ्लावर। अगला देखेंगे सेंटेंस। ही टीच इन ए स्कूल नाउडेज। नाउडेज आजकल। नाउडेज का अर्थ क्या है? आजकल। और ये कौन से टेंस की पहचान है? वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी क्या है? एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगा देंगे? इज टीचिंग। रोल नंबर दूसरा आता है आपका। देखते हैं। दो वाक्य हों। कितने वाक्य हों? दो वाक्य दिए हों और दो वाक्य में आप कैसे कैसे हैं? पहला वाक्य जो है पहला वाक्य जो है आपका, पहला वाक्य वो डू नॉट या MV की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। वो कह रहा है दो वाक्य हों। पहला वाक्य जो है वो किससे शुरू हो? डू नॉट से शुरू हो रहा है या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो दूसरे वाक्य में जो दूसरा वाक्य होगा उसमें हम एज, एम, आर प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं। यह कहीं दूसरे सेंटेंस में नहीं जाएगा, ये दूसरे टेंस में नहीं जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है कि दो वाक्य हों और पहला वाक्य डू नॉट या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और तो दूसरे वाक्य में हम क्या करेंगे? एज, एम, आर प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं। जैसे देखेंगे। डू नॉट मेक ए नॉइज, हरी रीड ए बुक। ये पहला वाक्य डू नॉट से शुरू हो गया। देखते हैं, डू नॉट से शुरू हो रहा है और ये वाक्य यहां तक हो गया पूरा। दूसरा वाक्य हरी आ रहा है तो हरी एक वचन है इसलिए एज और रीडिंग ए बुक। अब देखिए ये लुक, ये दिया हुआ है लुक। ये सीधा MV फर्स्ट से शुरू हो रहा है। लुक ए पिकॉक डांस देयर। तो वर्ब से शुरू हो रहा है। पहला ही वाक्य है ये आपका लुक। देखो मुख्य फॉर्म से शुरू हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? इज डांसिंग। अब यहाँ ई आ रहा है, ई हट जाएगा, डांसिंग। तीसरा रूल्स है आपका वो है नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स, यानी कि निकट भविष्य के भाव में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ आ रहा है आई गो टू बाई ए कार टुमारो। अब यहाँ टुमारो शब्द आ रहा है तो टुमारो से इतना विचलित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ देखना है कि आई विल गो टू बाई, ये आपका जो भाव निकल के आ रहा है इसमें ये विल नहीं आ सकता। यहाँ जो निकट भविष्य का भाव है कि मैं कल कार खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ जो आएगी वर्ब आपकी एम गोइंग आएगी। आई एम गोइंग टू बाई ए कार टुमारो, मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूँ। इसके बाद आ रहा है ही गो टू टीच इंग्लिश।
वो अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा है। यहाँ टुमारो भी नहीं है, टुमारो आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि एक वर्ब दी हुई है और गो दे रखी है उसमें, और इसके बाद टू आ रहा है और फिर दूसरी वर्ब आ रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इसी टेंस में ले जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दूसरा देख रहे हैं बाइकम, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इज गोइंग, एक वचन करता है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, और वर्ब में आई इज गोइंग, हरी इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। तो अगर आपको दो वर्ब आ रही हैं और एक गो वर्ब आ रही है, चाहे उसमें टुमारो ही दिया हो, आपको आंख मीच करके इज एम आर में से सहायक क्रिया लगा देनी है और वर्ब में आई एन जी लगा देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाई पसंद आई हो, तो बेल आइकन का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो आपको मिलते रहे। ओके।